नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाला आपको जो वन विभाग के अंतर्गत में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके अंतर्गत में बताया गया है आपका जो है पात्र अपात्र सूची इसके अंतर्गत में जारी किए गए। ठीक है, साथ में इसके अंतर्गत में यह भी बताया गया है कि आपको जो इसके अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इसके बारे में भी इसके अंतर्गत में जारी की गई है। और किस जिले के अंतर्गत में कितने अभ्यर्थी जो है अपात्र हुए हैं, उनके संबंध में यह नोटिस जारी किए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, जैसे कि अगर इस पीडीएफ की नोटिस की अगर बात की जाए, यानी कि इसको जो कब पब्लिश किया गया था, तो आपको जो 4/10/2024 को इसको जो है पब्लिश किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में यह जो है वन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत में आपको जो है आज अपलोड हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत में क्या क्या जानकारी दी गई है, जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में जो अपात्र हुए हैं उनको आपत्ति किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा, इसके लिए भी इसके अंतर्गत में प्रावधान दिया गया। तो उन सभी डिटेल को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो वन संरक्षक वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा इसको जो किया गया है। विषय की अगर बात की जाए तो आपको जो वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है जारी की जाती है करके इसके अंतर्गत में बताई गई है। आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो संदर्भित पत्र के द्वारा वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु द्वितीय चरण में दिनांक 12/6/2024 से 7/1/7/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके अंतर्गत में आपको जो पात्र एवं अपात्र सूची उपलब्ध कराई गई है। निर्धारित तिथि तक कुल 59,333 आवेदन प्राप्त हुए थे। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत में आपको जो है पहले तो 2023 के अंतर्गत में इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उसके पश्चात 2024 के अंतर्गत में दोबारा इसके अंतर्गत में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके अंतर्गत में आपको जो है 59,366 आवेदन और जो नए इसके अंतर्गत में प्राप्त हुए थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत में आपको जो पात्र आवेदन पत्रों की संख्या 58,242 एवं अपात्र आवेदन पत्रों की संख्या आपको जो 1102 है। अतः पात्र अपात्र अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति हेतु विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराएं। दावा आपत्ति के लिए दिनांक 7/10/2024 से 16/10/2024 तक इसके लिए जो है दावा आपत्ति इसके अंतर्गत में मंगाई गई है। ठीक है, यानी कि आपको जो दावा आपत्ति के लिए मैक्सिमम आप लोगों को जो 10 दिवस की इसके अंतर्गत में समय तिथि दी गई है। तो आप जो है इसके अंतर्गत में जो अभ्यर्थी अपात्र हुए हैं, वो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में जो फॉरेस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंतर्गत में आप जो है 7/10 से जाकर आप जो इसके अंतर्गत में दावा आपत्ति कर सकते हैं करके इसके अंतर्गत में जानकारी दी गई है। ठीक है, और कितने अभ्यर्थी जो है 2024 के अंतर्गत में जो फॉर्म डाले थे उनके अंतर्गत में कुल कितने अभ्यर्थियों को जो अपात्र किया गया, तो आपको जो है 1124 अभ्यर्थियों को इसके अंतर्गत में जो अपात्र किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रथम चरण के अंतर्गत में कितने अभ्यर्थियों को जो है अपात्र किए गए थे, इसके बारे में भी यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। जैसे कि आपको जो वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए गए जाने हेतु 20 मार्च 2023 से 11/6/2023 तक समय निर्धारित किया गया था, जिसमें कुल 3,76,706 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 3,74,121 पात्र तथा 2,585 आवेदन अपात्र हुए थे करके यहाँ पर जो जानकारी आप सभी को बताई जा रही है। ठीक है, जैसे कि 2023 के अंतर्गत में सबसे पहले इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके अंतर्गत में कुल आवेदन कितने गया गया था, तो आपको जो है 3,76,700 इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, इसमें से आपको जो 2585 जो अभ्यर्थी इनको जो अपात्र किया गया है करके यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो पात्र आवेदनों में से दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत 567 एवं बीजापुर वन मंडल के अंतर्गत में 723 आवेदन पात्र ऐसे हैं जहां अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति का पद विज्ञापित नहीं होने के बाद भी उन वर्गों के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया है करके यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर जो है बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि जो दंतेवाड़ा और आपको जो बीजापुर वन मंडल के अंतर्गत में जो भर्ती निकली हुई थी, उसके अंतर्गत में आपको जो अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति को जो किसी प्रकार की जो है वहां पर वैकेंसी नहीं निकली हुई थी, उसके बावजूद भी उन अभ्यर्थियों के द्वारा वहां पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसी वजह से जो है उनको जो है अपात्र की श्रेणी में रखा गया है करके यहाँ पर जो बताया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो भर्ती की कार्यवाही राज्य स्तर से किया जाना संभावित होने के कारण इनके आवेदनों को पात्र सूची में डाला गया है। ठीक है, यानी कि आपको जो राज्य शासन के जो आदेशानुसार इसको जो है पात्र सूची के अंतर्गत इनको जो डाला गया है। चूंकि भर्ती की कार्यवाही वन मंडल स्तर की जा रही है, अतः इन आवेदन पत्रों को दंतेवाड़ा के 576 एवं बीजापुर के 723 कुल
1290 पृथक से अपात्र सूची में डाला जाकर इन अभ्यर्थियों से भी उपरोक्त निर्धारित तिथि तक दावापत्ति प्राप्त किया जा ना है करके यहाँ पर जो जानकारी बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि आपको जो दंतेवाड़ा के अंतर्गत में आपको जो 567 और आपको जो बीजापुर के अंतर्गत में 723 कुल अभ्यर्थियों को जो है इसके अंतर्गत में दावापत्ति प्राप्त किया जाए करके इसके अंतर्गत में जो है जानकारी दी जा रही है। आगे बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत में, जैसे कि आपको जो है अभ्यर्थी द्वारा अन्य वन मंडल में विज्ञापित पद पर आवेदन करने का विकल्प सहमति देता है तो तदनुसार वन मंडल परिवर्तन की कार्यवाही करेगा करके यहाँ पर जो है जानकारी बताई रही है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने इसके अंतर्गत में बताया कि जिस वन मंडल के अंतर्गत में जो वैकेंसी निकली नहीं थी उसके लिए भी जो है अभ्यर्थियों के द्वारा जो इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया गया था करके यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत में एक और भी जानकारी बताई जा रही है कि अगर वन विभाग इसके अंतर्गत में वन मंडल इसके अंतर्गत में जो है अपनी जो स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी कि इसके अंतर्गत में वैकेंसी निकली हुई है, हम इसको जो स्वीकृति प्रदान करते हैं करके उनके द्वारा जानकारी दी जाती है, तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो इसके अंतर्गत में पात्र कर दिया जाएगा करके यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जैसे कि आपको जो निर्धारित समय अवधि उपरांत कोई दावापत्ति अमान्य या स्वीकार नहीं होगा करके यहाँ पर जो बताया जा रहा है। निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति का निराकरण कराकर वन मंडल वर्गवार अंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करावे करके इसके अंतर्गत में जो दिशा निर्देश दी गई है वन विभाग के अंतर्गत में। ठीक है, तो आप जो इन वन मंडल के अंतर्गत में आप जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, अगर आपको जो अपात्र सूची के अंतर्गत में आपको जो नाम आता है तो आप जो है जरूर इसके अंतर्गत में जो दावापत्ति कीजिएगा। ठीक है, दावापत्ति के लिए मैक्सिमम आप लोगों को जो 10 दिन के इसके अंतर्गत में समय तिथि दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 7/10/2024 से 16/10/2024 तक इसके लिए जो दावापत्ति आवेदन मंगाए जा रहे हैं करके यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। तो कल से इसके लिए जो है दावापत्ति स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जो वन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत में इसके लिए जो है दावापत्ति कर सकते हैं। और इसकी जो सूची प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को जो संपूर्ण जो सूची प्राप्त हो जाएगी कि कौन कौन अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में अपात्र हुए हैं, कौन कौन अभ्यर्थी जो पात्र हुए हैं, उनकी समस्त सूची आप लोगों को जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, बहुत से लोग इसके बारे में एक और कमेंट करेगा कि सर फिजिकल इसके लिए कब से लिया जाएगा, तो अभी फिजिकल से संबंधित किसी प्रकार की जो जानकारी निकल कर सामने नहीं आई हुई है। जैसे इसके लिए फिजिकल से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी निकल कर सामने आएगी तो आप सभी को जो है पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार और आपको जो है वन विभाग के द्वारा किसी प्रकार की जो फिजिकल से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसी वजह से इसके अंतर्गत में फिजिकल से संबंधित कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई हुई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।